साथियों नमस्कार। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लिया था। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ 30 एमसीक्यूज लेंगे। देखिए, जितने भी एमसीक्यूज हम सिंधु घाटी के लेंगे, बहुत सारा एमसीक्यूज हम इस टॉपिक से लेने वाले हैं। प्रतिदिन आपको 30 वीडियोस मिलेंगी, 30 क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी। एक वीडियो रोज मिलेंगी सामाजिक विज्ञान की। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आज की ये 30 क्वेश्चन है, इसकी सीरीज हम देखते हैं। सेकंड वीडियो है, इसके पहला वाला वीडियो हमारा था वो पाषाण काल से संबंधित था। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान लोथल में स्थित है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका स्थान लोथल कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में या गुजरात में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके सीजी व्यापम में 2015 में पूछे गए प्रश्न हैं। सटीक उत्तर हो जाएगा भाई इसका डी, गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसको तथ्य रूप में समझो तो गुजरात में 4 सिंधु घाटी जो स्थान है वह प्राप्त हुआ था। तो गुजरात से ही लोथल प्राप्त हुए थे। धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोतड़ा, ये 4 हमारे कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो गुजरात से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप चाहें तो नोट भी करते जा सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, चनहुद्रो से या धौलावीरा से? तो जूते हुए खेत के जो प्रमाण, ये क्वेश्चन है सीजी व्यापम में 2017 में फूड इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फूड इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर तीसरा। देखिए, निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगर के अवशेष कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला है मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा और धौलावीरा। 5वां भी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो 3 नगरों के अवशेष हमको प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है भाई? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा डी, धौलावीरा से हमको 3 नगरों के स्रोत प्राप्त हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा देखिए, ये तीसरा जो सवाल हमने अभी लिया था वो सीजीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 देखिए, प्राचीन मेसोपोटामिया साहित्य में हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान के व्यापारी मेसोपोटामिया में निवासरत थे? तो किस स्थान के जो निवासी है वो मेसोपोटामिया में निवासरत थे? कहाँ के व्यापारी? एक तो मेलुहा है, बालाकोट, लोथल या चनहुद्रो। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ये आपका सीजीपीएससी 2017 में ही पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए, मेलुहा में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा फैक्ट को समझिए। सुमेरिया, देखिए सुमेरिया मेसोपोटामिया के लोग, सिंधुवासियों को मेलहा कहा जाता है। अर्थात जो सुमेरिया मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनको ही मेलुहा नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखिए, कूट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? नगर निर्माण 3 ऑप्शन है, आपको दिख रहा है। ग्रिड प्रणाली को अपनाया था पहला, अच्छी जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग। तो इसको आप सही उत्तर को आपको चुनना होगा और ये सीजीपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है भाई, सीजीपीएससी में 2014 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए प्रश्न 6वां देखिए, प्रश्न 6वां आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हड़प्पा काल का
तांबे का जो रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ प्राप्त हुए थे हड़प्पा युगीन है, वो कुणाल से प्राप्त हुआ, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनावली या रोपड़। ये भी सीजीपीएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दैमाबाद से तांबे का जो रथ है वो प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हड़प्पा काल के तांबे का जो रथ है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है, यहां से प्राप्त हुआ है। सवाल अगला है, सवाल नंबर 7 है, हड़प्पा काल की जो अग्निवेदियां हैं वह किस स्थान से प्राप्त हुई है? ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा या डी रोपड़। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम में ही आया हुआ है। अन्वेषक अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे गए हैं। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 8वां, चलिए इसको थोड़ा समझिए। अग्निवेदियों के संबंध में कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। जैसे मोहनजोदड़ो, आपका हड़प्पा, ये सभी स्थल है। लोथल, उसी तरह से कालीबंगा भी एक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोज हुई थी और 1953 में इसकी खोज हुई थी। यह घग्गर नदी के किनारे हैं दोस्तों, और इसकी खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर तीनों ने मिल करके इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 8वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का उपयोग होता था, या उपयोग जो लिपि होता था वो कौन सी लिपि थी? अब तक बुझी नहीं जा सकी वैदिक भाषा थी, चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देंगे भाई, कौन सी लिपि थी? तो देखिए, ये सीजी पुलिस भर्ती में 2012 में पूछे गए हैं। सटीक उत्तर हो जाएगा इसका सी, चित्र और प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता था इसको। ठीक है, चलिए सवाल देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो लिपि है चित्राफर लिपि कहलाता था, जो कि चित्रात्मक थी। ठीक है, 9वां प्रश्न में आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर धौलावीरा स्थित है। कहाँ है भाई? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हरियाणा? धौलावीरा की बात हो रही है। ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। डीजेएस परीक्षा में व्यापम में 2008 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सटीक उत्तर होगा सी, गुजरात से। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में बंदरगाह था? लोथल, कालीबंगन, रोपड़, चनहुद्रो। तो बंदरगाह कहां पर था भाई? ये सीजी व्यापम 2012 में पूछे गए हैं और बंदरगाह लोथल में था। ठीक है, गुजरात के से प्राप्त जो है हड़प्पा कालीन लोथल एक बंदरगाह था, जहां पर गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा की जो गुफा हम सुनते हैं ना, गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहीं से मिले हैं आपको, लोथल से। ठीक है, व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बंदरगाह स्थापित किए गए थे, जिसमें व्यापारिक लेन देन किया जाता था, है ना, जहां जहाजों के माध्यम से सामान का आयात निर्यात होता था। सवाल अगला है, 11वां है, हड़प्पा के निम्न में से किस स्थल पर बंदरगाह था? तो वही आ गया सवाल है, हड़प्पा के कौन से स्थल में? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर। देखो, हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को हड़प्पा युगीन सभ्यता या ताम्र युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं भाई। ठीक है, ये बीपीएससी में आया है, बिहार में ये पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। इसके ठीक पहले ही हमने इस प्रश्न को पढ़ा है, बंदरगाह जहां शब्द आ गया, याद रखना इसका सटीक उत्तर वही हो जाएगा, लोथल। ठीक है, लोथल हो जाएगा। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां है भाई। 12वां क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न नगर गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सा नगर है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ऑप्शन भी आपके पास दिया, 4 नगर गुजरात में स्थित है। इसके पहले वाले एमसीक्यू में हमने बात की है, सुरकोत्रा, कालीबंगन, लोथल और चनहुद्रो। तो 4 कौन कौन से हैं? सीजीपीएससी में 2010 में सीएमओ के एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन,
और इसका सटीक उत्तर होगा डी भाई। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। मतलब क्या है, सुरकोतड़ा और लोथल ये दो हैं जो कि आपके कहाँ पर स्थित हैं, गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, तो सुरकोतड़ा और लोथल दोनों जो है हड़प्पा युगीन स्थल है जो कि कालीबंगन राजस्थान में व चनहुद्रो पाकिस्तान में स्थित है। अर्थात ये दो जो पहला और तीसरा ऑप्शन है ये दोनों गुजरात में है। उसके अलावा शेष दो जिसमें से कालीबंगन की बात करें तो यह राजस्थान में है और चनहुद्रो जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, याद रखेंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, नगर नियोजन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है निगेटिव में। आंसर जो नहीं है, कथन सही नहीं है, उसको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है, एक दूसरे को समकोण काटती हुई ईंटों की पक्की सड़क, निचले भाग के समस्त मकान एक आकार में हैं, ऊंचे भाग में स्नानागार महल बने हैं, या नगर के सभी ओर परकोटा बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन है आपके। आप ये जो क्वेश्चन है CGPSC 2010 में CMO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी, जो कि नहीं है। बाकी तीनों आंसर सही हैं और ये बी वाले ऑप्शन गलत है। ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव का ही हमको देना होगा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो नगर नियोजन है 2 भागों में विभाजित था। एक तो ऊपरी शहर और दूसरा निचला शहर, 2 भागों में विभाजित था। निचले शहर के मकानों के आकार में भिन्नता पाई गई है, अतः इसलिए इसका उत्तर क्या है भाई, बी उत्तर इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो की, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर लोथल की, किसकी खुदाई सबसे पहली हुई थी। सीजी टेट में 2012 में आए हुए हैं साथियों। सीजी टेट की परीक्षा में 2012 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर हो जाएगा सी, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। लेकिन ये सबसे बड़े नगरों में से बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे प्राचीन हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज सबसे पहली हुई, लेकिन सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा आता है क्षेत्रफल में। अब ठीक है, तो इसके फैक्ट को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में ही ये चारों स्थलों की खोज की गई है, जिसमें बात यहाँ पर आई है हड़प्पा की, क्योंकि ऑप्शन आया उत्तर हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और इसकी खोज सर्वप्रथम हुई है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखेंगे मित्रों। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था। तो कौन सी विदेशी सभ्यता से था, इनका एज़टेक, बेबीलोनिया या माया। ये भी सीजी टेट 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन उत्तर इसका बेबीलोनिया हो जाएगा। ठीक है, विदेशी सभ्यता से संबंधित था बेबीलोनिया। तो बेबीलोनिया कैसे संबंधित था, इसके फैक्ट को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था और मेसोपोटामिया की सभ्यता बेबीलोन की सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, जहां पर सिंधु सभ्यता के लोग और सिंधु सभ्यता के लोगों को किसके नाम से जाना जाता था, मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका दक्षिण अमेरिका की सभ्यता को इनका कहा जाता था। एज़टेक मैक्सिको के एक साम्राज्य था, या इसकी को भी हम का क्या कह सकते हैं भाई, सभ्यता भी कह सकते हैं ना, तो एज़टेक कहा जाता है। माया मैक्सिको की एक सभ्यता थी जिसको माया कहा जाता था। तो ये फैक्ट हैं। 15 प्रश्न हो गए हैं, याद रखेंगे। अगले सवाल, चलिए सवाल नंबर 16 है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर 16 है,
तो भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? कौन से राज्य में है भाई लोथल शहर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल शहर है गुजरात में है। ठीक है, 4 नगर हैं गुजरात में जिसमें लोथल भी आता है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल एक बंदरगाह शहर था, इसको भी याद रखेंगे, 2-3 बार ये आ गए ना, इंपॉर्टेंट है भाई। लोथल बंदरगाह कहाँ पाया गया है? तो लोथल में बंदरगाह पाया गया है। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय में जो वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए लोथल का ही उपयोग बंदरगाह के रूप में करते थे, जहाज के माध्यम से, है ना। चलिए 17 प्रश्न देखो, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये स्टार लगा हुआ क्वेश्चन था जो कि आपके पूछा गया है। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न को हम अगर फैक्चुअल दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे जो कि सुरकोत्रा और रानाघुंडई से मिले हैं। ठीक है, अर्थात घोड़े के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गाय से भी वो लोग परिचित थे, अर्थात हम मान सकते हैं कि गाय के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, उस दौरान बैल उनका पवित्र पशु था, परंतु गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। देखो, हालांकि गाय से परिचित हो रहे होंगे, यहां पर बैलों के अवशेष मिले हैं, गाय से परिचित नहीं रहे हैं, लेकिन बैलों के अवशेष मिले थे। शेर हाथी से भी परिचित थे, लेकिन यहां पर इसलिए स्टार लगा क्योंकि बैलों से परिचित थे और गाय उसी के प्रजाति से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो एक तो है सुमेरियन सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, इजियन की सभ्यता और रोमन सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता? तो इजियन की जो सभ्यता है वह समकालीन नहीं था सिंधु घाटी की सभ्यता की। ठीक है, तो बाकी जितने भी, अर्थात जो इजियन की जो सभ्यता है वह 12वीं सदी की लगभग में आता है, ग्रीस की 12वीं सदी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इसीलिए इसको नहीं माना जाता है। अन्य जितने भी हैं, अर्थात अन्य तीनों, चाहे सुमेरियन सभ्यता की बात करें, मिस्र की सभ्यता की बात करें या रोमन सभ्यता की बात करें, ये तीनों जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे, केवल आपका इजियन की सभ्यता को छोड़कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सीजीपीएससी में ही आए हुए क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भारतीयों ने खोजा था, और वो दोनों भारतीय कौन थे? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। देखो भाई, सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी, और हड़प्पा को खोजने वाले कौन थे? दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो जो शुरुआत की कहना चाहिए नगरों को जिन्होंने खोजा है वही सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है। इसलिए राखलदास बनर्जी जी और दयाराम साहनी जी हैं, तो इन दोनों के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे इस पर, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजों को भी जान लीजिए इनसे संबंधित। दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की, बार बार आ चुका है ना, 1921 में इसकी खोज की गई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चूंकि ये दोनों ने शुरुआत में खोज की, ठीक है, इन दोनों की खोज के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ, इसलिए हम सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता के रूप में इन दोनों को फिर हम जानते हैं। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। निम्न में से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज सबसे पहले हुई, तो पुरातात्विक खोदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या उपरोक्त सभी। तो कौन कौन सी चीजें हैं भाई? तो पुरातात्विक खुदाई सबसे ज्यादा प्रकाश डालता है, क्योंकि सबसे पहले इसी हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक आद्य पुरातात्विक स्थल है। आद्य मतलब प्राचीन से भी पहले, है ना।
तो यहाँ क्षैतिज और लंबवत दोनों ही रूप में खुदाई की गई थी। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 21 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात सत्य कथन को हमको बताना है भाई। चार ऑप्शन देखिए, तीन ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये तीन कथन है और ऑप्शन 4 है। तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल जानते हैं ना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसी सभ्यता के दो शहर है, बिल्कुल सही है। और इस सभ्यता के लोग टाउन प्लानिंग और मकानों का निर्माण कार्य जानते थे। क्या इसको जानते थे? देखिए ये जो प्रश्न है व्यापम में खादी वाले में, खादी ग्राम उद्योग विभाग में जो क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी। ये तीनों चीजों से परिचित थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, सवाल अगला है, सवाल नंबर 22 देखो, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगान में? तो ये क्वेश्चन बार बार आया है ना। ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमको याद रखना होता है। ठीक है भाई, सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ये अभी वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर, और याद रखना सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, हड़प्पा कालीन ये स्थल है। क्वेश्चन नंबर 23वां है, ये भी कथन से ही संबंधित प्रश्न है। दो सूची आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दोनों सूचियों को आपको मिलान करना है। ठीक है भाई, तो दो सूची है, उत्तर इसका देखो भाई, दो सूची है आपको याद रखना है। तो क्या क्या हो जाएगा? जो मांडा है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपने पढ़ा होगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो इस तरह से आप इसको मैच करोगे तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देख सकते हो यहां पर 24वां क्वेश्चन देखो, हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता है, इसे सिद्ध किया। तो किसने सिद्ध किया था भाई कि हड़प्पा के लोगों का शव दफन किया जाता था? तो मिट्टी के शव को सामान्यतः सिर को उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था। मृत शरीर के साथ विभिन्न चीजों को दफनाना, ए और बी दोनों, या मृत शरीर को बैठक आसन में दफनाना। हड़प्पा की यहाँ पर बात हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा ये दोनों कंडीशन लागू होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, उसको सिर से उत्तर की ओर दफनाया जाता है, उसके साथ कुछ चीजें भी साथ में रख देते हैं। क्लियर है भाई? इसके फैक्ट को भी थोड़ा समझिए। सिंधु सभ्यता के कालीबंगा और लोथल में युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सिर उत्तर की ओर रहता था, और साथ ही मृतकों के साथ मृग भांड, आभूषण, दर्पण, खाने पीने की कुछ सामग्रियां, उपकरण भी साथ में रखे जाते थे, जिसके साक्ष्य भी मिले हुए हैं। मतलब मृत्यु के बाद भी वह उन वस्तुओं का उपयोग करे, इसके लिए ही ऐसा किया जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तो वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है, तो किस नदी पर है? अर्थात लोथल का पुरातत्व स्थल कौन से नदी पर है? चार ऑप्शन है भाई, नर्मदा, यमुना बार बार आया है, भोगवा नदी पर है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 25 हो गया। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 26। तो निम्न स्थानों में एक किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो चार ऑप्शन है, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा, किस नदी के किनारे, या देखो किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विख्यात वृषण मुद्रा
कहां से प्राप्त हुए हैं भाई? आंसर दीजिए। ये हो जाएगा मोहन जोदड़ो से। ठीक है, कहां से? मोहन जोदड़ो से, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, सवाल अगला है भाई, सवाल नंबर 27 देखो। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृगभांड किसके लिए? तो भाई इसके दोनों उत्तर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको ताम्रयुगीन भी कहा जाता है, मृगभांड भी यहां पर से मिला। तो सी और डी दोनों आंसर है, ये विकल्प रहेंगे तो फिर इसमें आपको सोचना होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता था, अर्थात ताम्र पाषाण काल भी इसी को कहा जाता था, और लौह युगीन संस्कृति के ये मध्य का काल था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? लोहे की खोज करके प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 मित्रों। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, मतलब चांदी उपलब्ध थे उस दौरान भी प्राचीन काल में, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में इसके भी साक्ष्य हैं। कहां से? हड़प्पा, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संहिता या चांदी के आहत सिक्कों से। तो हड़प्पा संस्कृति से इसके जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, फैक्ट को थोड़ा सा समझिए। हड़प्पा कालीन, ठीक, तो हड़प्पा कालीन या हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, जिसे ये लोग राजस्थान के जावर माइंस से प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान एवं इराक से भी इसको मंगवाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मतलब हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वो कौन से रंग के हैं? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो कौन से रंग का उपयोग? तो लाल रंग का उपयोग जो साक्ष्य है, बर्तन में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब लाल रंग क्यों उपयोग हुआ होगा? इसके पीछे कुछ वजह रही होंगी। तो हड़प्पा काल में जो निवासियों द्वारा व्यापक मात्रा में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था, है ना, ज्यादातर उपयोग मिट्टी के बर्तन का ही होता था। तो डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणी में बांटा गया। एक तो डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरा चित्रित होते थे, जिसे मृदभांड का नाम दिया गया है। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी रेत का मिश्रण किया जाता था, जो कि पकाने पर हल्का भूरा हो जाता था, और ऊपर में लाल रंग की पुताई करते थे और निचले सतह पर काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी करते थे, जिसे प्रचलित रूप से लाल चित्रित मृदभांड कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है भाई? 29 क्वेश्चन है। चलिए आज की सेशन के अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ, अब मूर्ति पूजा कब से शुरू हुआ है? पूर्व आर्य काल से, उत्तर वैदिक, मौर्य या कुषाण काल? तो इसका उत्तर हो भाई पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो फैक्ट को समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के फलस्वरूप मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थानों में देवी देवताओं के मोहर प्राप्त हुए हैं, टेराकोटा और मोहर प्राप्त हुए हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि पूर्व आर्य काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसी को पूर्व आर्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा के अवशेष पूर्व आर्य काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन है मित्रों, जो कि आज के सीरीज का है, अति महत्वपूर्ण था, जो कि आपके विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। प्रतिदिन हम 30 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। जब भी वीडियो आएंगी सामाजिक विज्ञान की आपकी आएंगी। आज का ये हमारा पहला वीडियो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके पहले वीडियो में जो हमने लिया था वो पाषाण काल से संबंधित 30 प्रश्न थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आपके शिक्षक भर्ती और सीजी टेट दोनों के सिलेबस में शामिल है, तो दोनों साथी इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे भाई। चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा।
चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नए साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसी जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं उसको छोड़ना मत। एमसीक्यू का महाकुंभ यही है, जो कि आपने यदि प्रीवियस कर लिया तो आप फिर सफल हो जाओगे। इतना प्रीवियस क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।